आज के इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की है। और ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ये एमएससी इंट्रेंस एग्जाम हो चाहे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, इस टाइप के जो बड़े एग्जाम हैं उनमें आपको देखने को मिलते हैं टॉपिक्स। तो यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस को समझने के लिए ये दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। और वेक्टर स्पेस को जब हम पढ़ेंगे तो इसकी डेफिनेशन, जो कंडीशंस होती हैं किसी सेट को वेक्टर स्पेस बनने के लिए, उन कंडीशंस के साथ हम स्टैंडर्ड एग्जांपल लेंगे जो ऑलरेडी वेक्टर स्पेस होंगे, ठीक है। साथ में उनमें जो वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है वो भी हम समझेंगे। और उसके बाद सब स्पेस को पढ़ेंगे और उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनको भी पढ़ेंगे। डायरेक्ट सम क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीनियर स्पान क्या होता है, और उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको भी पढ़ेंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों केस हम यहाँ पे पढ़ेंगे और इनकी जो प्रॉपर्टीज उनको भी पढ़ेंगे। बेसिस क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, इनको भी हम पढ़ेंगे। क्विसेंट स्पेस को भी हम पढ़ेंगे और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एलटी उसको भी हम पढ़ेंगे। रैंक एंड नलिटी को भी पढ़ेंगे। उन पर बेस्ड सिल्वेस्टर जो लॉ है उसको भी पढ़ेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इन्हीं पर बेस्ड जो कैली हैमिल्टन थ्योरम है उसको भी पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूरिक समष्टि करके बुक थी आपकी मैट्रिक स्पेस, उसके कुछ टॉपिक्स हम पढ़ेंगे जिसमें सेमी मैट्रिक स्पेस या फिर सूडोमेट्रिक स्पेस काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। किसी पॉइंट की किसी सेट से डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है या फिर दो सेट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है वो हम पढ़ेंगे। सेट का डायमीटर क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे। बाउंडेड मैट्रिक स्पेस क्या होता है उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो हमको पहले हेडिंग ये डालनी है, ठीक है। इसको अब मैं रफ कर रहा हूं। तो इंटरनल कंपोजिशन जिसको आंतरिक संक्रिया बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, साथ के साथ एक्सप्लेन करता चलूंगा। लेट V be a non-empty set, then a map, कोई मैपिंग होगी, सपोज F है, फ्रॉम V क्रॉस V to V, डिफाइन एज इंटरनल कंपोजिशन। अब इसका मतलब समझो, ये कह रहा है कि आपके पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट सपोज V है, हमने क्या लिया है V, नॉन एम्प्टी सेट दिया है, ठीक है। अब उस सेट के कोई भी दो एलिमेंट लेंगे और उन दो एलिमेंट को जब हम दो एलिमेंट के बीच संक्रिया लगाएंगे F के रेस्पेक्ट में, तो जो नया एलिमेंट आएगा संक्रिया लगाने के बाद वो भी उसी सेट V का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी जो कंपोजिशन है उसको क्या बोला जाएगा, इस F को यहां पे क्या बोला जाएगा, इंटरनल कंपोजिशन बोला जाएगा, ठीक है। यहां पे जो इनपुट है ना वो भी ई का होना चाहिए, दो एलिमेंट की होनी चाहिए, और जो आउटपुट है वो भी ई में होना चाहिए, उस केस में इसको इंटरनल बोला जाएगा, ठीक है, इंटरनल कंपोजिशन। अब एक्सटर्नल पे आते हैं। तो इसमें लेट दो सेट लेके चलेंगे हम, है ना, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए मैप F from A cross B to A or B, defined as external composition। देखो क्या कह रहे हैं, अगर मैं अब की बार दो अलग अलग सेट ले रहा हूं, एक ही सेट नहीं है, एक ही सेट तो किस में था, इंटरनल वाले में, है ना। तो एक्सटर्नल में दो अलग अलग सेट होंगे जो कि दोनों नॉन एम्प्टी सेट होंगे, मतलब कुछ ना कुछ उनमें एलिमेंट होंगे, है ना। उनमें जब मैं मैपिंग F के रेस्पेक्ट में, मैप के रेस्पेक्ट में जब उनके एलिमेंट को, उनके एलिमेंट के बीच जब मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, ठीक है, संक्रिया लगाऊंगा, तो जो भी एलिमेंट आएगा वो या तो ए का होना चाहिए या बी का होना चाहिए। तो उस केस में वहां पे जो F है उस F को क्या बोला जाएगा, एक्सटर्नल कंपोजिशन बोला जाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्लियर है। अब इसके बाद जो वेक्टर स्पेस है उस पर हम आते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं वेक्टर स्पेस को, इसकी जो डेफिनेशन उसको एक बार मैं लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन कर देंगे। लेट कैपिटल V बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड यहां पे जो फील्ड लेनी है वो इस टाइप की लेनी है, F प्लस और डॉट के साथ, बी ए फील्ड विद। अब यहां पे दो कंपोजिशन हम डिफाइन कर रहे हैं, एक तो प्लस वाली V क्रॉस V टू V, और इसको हम क्या बोल रहे थे, इंटरनल, ठीक है, इज इंटरनल कंपोजिशन।
एंड डॉट एफ क्रॉस वी टू वी, ये कैसे होगी, एक्सटर्नल होगी, ठीक है, इज एक्सटर्नल कंपोजिशन। देन तो उस केस में इस वी को क्या बोला जाएगा, वी इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, दैट इज V ओवर एफ। इफ कब बोला जाएगा, अगर वो इन 5 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। V जो है वो इस प्लस के साथ आबेली ग्रुप हो, जीपी मतलब ग्रुप, ओके। अल्फा डॉट U प्लस V इक्वल अल्फा डॉट U और प्लस अल्फा डॉट V। नंबर 3 अल्फा प्लस बीटा डॉट वी यू, जो भी लो स्मॉल वी है, ठीक है, इक्वल अल्फा डॉट वी प्लस बीटा डॉट वी, ठीक है। नंबर 4 अल्फा डॉट बीटा डॉट वी, तो ये बन जाएगा अल्फा डॉट बीटा डॉट वी। और लास्ट 1 डॉट यू यू, ओके। अब यहाँ पे जो हमने एलिमेंट लिए उनके बारे में बता देते हैं। यहाँ पे अल्फा बीटा लिया हमने, वो तो फील्ड के एलिमेंट होंगे, और एंड जो हमने यू और वी लिए वो उस वी के एलिमेंट होंगे, जिसको हम वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या मतलब है इसका, वी हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। अच्छा, और वो जो नॉन एम्प्टी सेट है उसके साथ हमने एक फील्ड ली है एफ, जो कि प्लस और डॉट के साथ है ना। और यहाँ पे हमने 2 कंपोजिशन डिफाइन किए, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। ये जो कंपोजिशन है प्लस वाली, इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन, यानी 2 वेक्टर को ऐड करना होगा तो ये वाली कंपोजिशन आपको काम में लेनी होगी, ठीक है। और इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये ऑपरेशन आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है, ये मैपिंग आपको लेनी पड़ेगी। देन उस केस में वी को हम, ये जो सेट लिया था, इस वी को हम उस फील्ड एफ पे वेक्टर स्पेस बोलेंगे, जिसको डिनोट किया जाएगा इससे V ओवर एफ, है ना। कब, अगर वो इन 5 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन क्या, V जो है वो इस प्लस के साथ आबेली ग्रुप हो, है ना। उससे पहले आप ये समझो कि जो हमारे पास V है ना, तो उसके जो एलिमेंट है उनको तो हम बोलेंगे वेक्टर। क्या बोलेंगे, वेक्टर। और जो F है इसके एलिमेंट को बोला जाएगा स्केलर्स, अल्फा बीटा करके, है ना। तो यहाँ पे जो U और V हैं ये क्या है, वेक्टर्स हैं, V के एलिमेंट है। और अल्फा बीटा जो है वो किसके एलिमेंट है, F के, तो इनको क्या बोला जाएगा, स्केलर बोला जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस ये डॉट और ये डॉट, इनमें अंतर क्या है। जब भी हमको 2 स्केलर प्लस करने हो या 2 स्केलर मल्टीप्लाई करना हो, जब भी 2 स्केलर प्लस करेंगे तो ये वाला साइन लेंगे, और जब भी 2 स्केलर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये वाला साइन लेंगे, ठीक है। स्केलर के लिए जब भी 2 स्केलर को प्लस करना पड़े या इंटू करना पड़े, तो प्लस के लिए ये और इंटू के लिए ये। एफ से समझो ना आप, एफ में क्या है, स्केलर है, ठीक है। तो स्केलर का प्लस ये वाला साइन, स्केलर का मल्टीप्लाई ये वाला साइन, ठीक है। जब भी 2 वेक्टर को प्लस करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन, तो आपको ये प्लस लेना पड़ेगा, गोले वाला, है ना, ओके। और जब भी एक स्केलर और एक वेक्टर, स्केलर और वेक्टर, उनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हैं, तो ये वाला डॉट काम में आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो पहली कंडीशन क्या है V के लिए, कि जो V है ना वो इस प्लस के लिए आबेली ग्रुप होना चाहिए। आबेली ग्रुप पे उसमें 5 कंडीशन होती है, पहले तो ग्रुप की 4 कंडीशन, उसके बाद कम्यूट करता है तो वो आबेली बन जाता है ना। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूं, पहली कंडीशन क्लोजर की होती है, ठीक है। जैसे कि हमने V के 2 एलिमेंट लिए, उनमें संक्रिया लगाई, संक्रिया लगाने के बाद जो एलिमेंट आया वो भी V का होना चाहिए, तो उसको हम क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे एसोसिएटिव होता है A प्लस बी प्लस सी इक्वल A प्लस बी प्लस सी वाला केस, ठीक है, एसोसिएटिव होना चाहिए। नंबर 3, जो अपने सेट ले रखे है ना, तो उसके जो एलिमेंट है उनका आपको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। जैसे कि प्लस के साथ, प्लस के लिए क्या होता है, 0 आइडेंटिटी होता है, ठीक है। इनवर्स प्लस के लिए माइनस हो जाता है ना, तो इनवर्स का एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए। ये 4 कंडीशन, और 5वीं कम्यूट करनी चाहिए, मतलब A प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। अगर ये कंडीशन भी आपको मिल गई तो उसको आबेली ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकंड नंबर पे
सेकंड नंबर पे देखो, यहाँ पे जो मैंने प्लस और डॉट का रोल बताया था आपको, ये क्या है, वेक्टर। देखो वीक एलिमेंट है, ये भी क्या है, वेक्टर। दो वेक्टर को आप क्या कर रहे हो, ऐड, वेक्टर एडिशन। कौन सी ऑपरेशन थी, ये प्लस वाली, तो वही प्लस आई इनके बीच में, ठीक है। जब भी दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये वाला प्लस आएगा, ठीक है। तो जब भी दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो जो नया आउटपुट आएगा वो भी एक वेक्टर आएगा, तो ये क्या है, एक वेक्टर है, ठीक है। और इसका डॉट ले रखा आपने किसके साथ, स्केलर के साथ। ये स्केलर ये वेक्टर, उनका मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये स्केलर ये वेक्टर, उनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन लेना है, ठीक है। देखो ये साइन आया, ओके। तो ये जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा, ये वाला डॉट यू, ठीक है। फिर ये प्लस बार आ जाएगा और अल्फा डॉट वी के साथ, ओके। अच्छा नंबर 3, जब भी दो स्केलर को हम ऐड करेंगे, स्केलर की बात कर रहा हूं, इसमें स्केलर थे, जब भी दो स्केलर को ऐड करेंगे तो ये वाला प्लस, और जब भी दो स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला डॉट आता है। तो हमने दो स्केलर लिए, अल्फा बीटा क्या है, एफ से यानी स्केलर है, स्केलर को प्लस करेंगे तो ये वाला प्लस आएगा, ये वाला प्लस है, ठीक है, ओके। और ये हमने क्या ले लिया, एक वेक्टर ले लिया। ये क्या है, दो स्केलर को ऐड करोगे तो एक नया स्केलर आएगा, स्केलर वेक्टर, स्केलर का वेक्टर के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये वाला सिंबल आता है, ये वाला सिंबल है, ठीक है। अच्छा ये क्या होना चाहिए, जो अल्फा है वो इसके साथ डॉट में आएगा, और स्केलर वेक्टर है तो ये वाला डॉट आएगा, ठीक है। प्लस अब बीटा भी इसके साथ आएगा, यहां पे भी लगाओ, ओके। स्केलर वेक्टर, स्केलर वेक्टर, ये वाला डॉट, ये वाला डॉट, ठीक है। दो स्केलर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला डॉट, स्केलर को प्लस करें, स्केलर को मल्टीप्लाई करें तो इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। तो दो स्केलर का हमने मल्टीप्लाई किया तो ये डॉट आ गया, ठीक है। और जब भी दो स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया स्केलर आएगा, और वो जो स्केलर है उसको जब आप वेक्टर के साथ करोगे, वेक्टर स्केलर को वेक्टर के साथ, तो ये वाला डॉट आपको लेना पड़ेगा, तो ये वाला डॉट आपने लिया है, ठीक है। अच्छा तो वो क्या बनेगा, अल्फा, इसको बाहर कर दो, बीटा जब भी वी के साथ होगा, बीटा जब भी वी के साथ होगा तो ये स्केलर ये वेक्टर, तो ये वाला डॉट आएगा, ये वाला डॉट, ठीक है, ओके। और ये जो भी आएगा उसको आपको अल्फा के साथ डॉट करना है। यहां पे डॉट क्यों है, इसकी वजह से डॉट है, दो स्केलर थे इस वजह से, ठीक है। और यहां पे जो वन है ना वो नंबर वाला वन नहीं है, यहां पे जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी होती है वन, वो वाला वन है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। फील्ड में जो आपके पास मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो फील्ड के एलिमेंट की जो आइडेंटिटी बनेगी मल्टीप्लाई के लिए वो वन है, उसको जब आप यू के साथ करोगे तो क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब यहां पे आपने एक चीज नोट की कि वेक्टर स्पेस के लिए दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। आपने दो स्केलर को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और एक स्केलर एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, लेकिन दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन यहां पे नहीं है, ओके। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वेक्टर स्पेस हो गया, इसकी कंडीशंस होगी। अब हम स्टैंडर्ड एग्जांपल्स लेके चलेंगे जो ऑलरेडी वेक्टर स्पेस हैं, ठीक है, लेकिन उनमें वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है। और वेक्टर एडिशन के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, जीरो वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन, अगर वो वेक्टर स्पेस है तो उसकी डायमेंशन भी बनेगी, कितनी बनेगी, कैसे फाइंड करते हैं, ये सब एग्जाम्पल के थ्रू हम देखने वाले हैं, ठीक है। 7-8 एग्जाम्पल कर लेते इसके, ओके। एक यहाँ पे छोटा सा करेक्शन करना, ये क्या आएगा, वेक्टर आएगा, वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कोई एक वेक्टर मिलेगा, ये भी क्या है, वेक्टर है। दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो कौन सा ऐड है, प्लस, ये वाला है ना, तो गोला लगाना आपको, ये वाला प्लस करना है, ठीक है। तो अब इनके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने सेट लिया वो Rn लिए, Rn का मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, उसके जो एलिमेंट है ना वो n टपल्स में है, ठीक है, जैसे कि x1 x2 x3 अप टू xn इस टाइप के। और जो फील्ड लिए वो मैंने सेट ऑफ रियल नंबर से लिए, ठीक है। तो चलो वी को एक बार मैं लिख देता हूं, किस टाइप के होंगे, वी में एलिमेंट कुछ इस टाइप के होंगे, x1, x2, x3 अप टू xn, ठीक है, n टपल्स में एलिमेंट होंगे। और यहाँ पे जो मैंने ये एंट्रीज ली है ना x1 x2 x3 करके, ये सारी की सारी क्या है, ये जो भी xi's हैं वो r से आ रहे हैं, ठीक है, xi's बिलोंग्स टू r, और फील्ड आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर से है, ठीक है। अच्छा ये स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं जो ऑलरेडी वेक्टर स्पेस हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इनमें कुछ चीजें निकालना चाह रहे हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड के लिए वेक्टर एडिशन कैसे किया जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा, ठीक है, इसका जीरो एलिमेंट, जीरो वेक्टर यानी आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, डायमेंशन कितनी होगी इस वेक्टर स्पेस की, ये सब हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे। तो अगर मैं पहले नंबर पे बात करूं वेक्टर एडिशन की, तो वो कैसे किया जाएगा, यहां वी के इस वेक्टर के हम दो एलिमेंट लेंगे, मतलब इस टाइप के दो एलिमेंट मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है। एक तो मैंने ले लिया x1, x2,
x3 कोमा अप टू xn, एन टपल्स में एक एलिमेंट हो गई, ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट है। अब इसका दूसरा एलिमेंट होगा क्या, वेक्टर होगा, ठीक है। ये वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट होंगे इस सेट के वो क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे। दूसरा वेक्टर मैंने ले लिया y1, y2, y3 अप टू yn। इनको जब मैं ऐड करूंगा तो ऐड कैसे किया जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जैसे ऐड किया जा रहा है ना, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। कई बार वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन खुद से डिफाइन करके देता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे ऐड कैसे किया जाएगा स्टैंडर्ड के लिए, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ ऐड करना है, यानी x1 प्लस y1, फिर कोमा लगा के सेकंड को सेकंड के साथ x2 प्लस y2, कोमा x3 प्लस y3, कोमा एंड सो ऑन xn प्लस yn, ठीक है। और ये जो भी एलिमेंट आएगा ये भी V से बिलोंग करेगा, वेक्टर स्पेस होने की वजह से, ठीक है। नंबर 2 वेक्टर एडिशन हो गया। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा, ओके। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं कोई भी एक स्केलर लूंगा। स्केलर कहां से आते हैं, फील्ड से, एफ से। एफ क्या है हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर। मान लो मैंने अल्फा ले लिया, उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, किसके साथ करना है, ये तो स्केलर से आ गया, ठीक है। अच्छा दूसरा हमको वेक्टर चाहिए, वेक्टर के साथ करना है, तो वेक्टर मैं कहां से लूंगा, इससे, इसका कोई भी एलिमेंट जो भी होगा एन टपल्स में होगा, ठीक है। तो एन टपल्स का मैंने यही एक एलिमेंट ले लिया x1 x2 x3 अप टू xn, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, ये जो अल्फा है ये हर एक एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा, अल्फा x1 अल्फा x2 अल्फा x3 एंड सो ऑन अल्फा xn, ठीक है। अल्फा डॉट, ये डॉट है, ठीक है। और ये एलिमेंट भी कहां से होगा, V से होगा, ओके। नंबर 3 आइडेंटिटी एलिमेंट। वो कैसे निकालते हैं, देखो मैंने कोई भी इसका एक एलिमेंट लिया, सपोज ये ले लिया, इसमें मैं क्या ऐड करूं ताकि मेरे को वापस से ये एलिमेंट मिले, वही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा यहां पे जो लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं क्या ऐड करूं ताकि जो भी आउटपुट मिले वो मेरे को वापस से ये मिले, तो जीरो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आइडेंटिटी वेक्टर दैट इज जीरो वेक्टर, वो क्या बन जाएगा, 0,0,0 एन टपल्स में, ठीक है, ओके। अब ये जो आपके पास वेक्टर स्पेस है ना, इसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो कितने डायमेंशन का होगा, तो डायमेंशन कैसे चेक करते हैं, आप उस सेट V का कोई भी एक जनरल एलिमेंट लिख लो आप, है ना। जैसे कि मैंने ये जनरल एलिमेंट इसका लिख दिया, ठीक है। तो इस जनरल एलिमेंट को लिखने के लिए फील्ड के जितने स्केलर्स की रिक्वायरमेंट है, फील्ड के जितने आपने स्केलर लिखे वो काउंट कर लो, 1 2 3 ऐसे कितने एलिमेंट लिखे आपने फील्ड के, ये जो भी एक्साइज है वो कहां से, फील्ड से, R से, ठीक है। तो आपने कितने स्केलर यूज किए, इसमें n स्केलर यूज किए, तो इसकी डायमेंशन n मानी जाएगी, ठीक है। इट इज वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n, तो ये n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो हम और भी एग्जांपल करेंगे, उनमें ये 4 चीज जरूर निकालेंगे, क्या क्या, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जीरो वेक्टर क्या होगा उसके लिए, और अगर वो वेक्टर स्पेस ही हम लेके चलेंगे, ठीक है, तो उसकी डायमेंशन कितनी होगी ये डायमेंशन निकालना सीखेंगे, ठीक है। दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, उससे पहले आप एक नोट डाल के लिख लो, है ना। चलो मैं लिखवा देता हूं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह में आ जाएगा। यहां पे मैं वेक्टर स्पेस ले रहा हूं, ओके, और फील्ड F, और यहां पे मैंने जनरल एलिमेंट ले ली उसके, और यहां पे उसकी डायमेंशन मैं पता करना चाह रहा हूं। देखो अगर मैं R2 की बात करता, किसकी, R2 की, ठीक है, तो उसकी जो फील्ड है वो R लेके चल रहा हूं मैं, इसका मतलब 2 टपल्स में एलिमेंट होंगे। इसके जनरल एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, x1, x2 इस टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है। अच्छा फील्ड क्या है इसकी, R है, तो इस एलिमेंट को लिखने के लिए इस R के कितने आपने एलिमेंट यूज किए, 2 एलिमेंट यूज किए, तो डायमेंशन इसकी क्या होगी, R2 की 2 हो जाएगी, ठीक है। Rn का ही हो गया, R2 का ही हो गया, ऐसे R3 का भी आप निकाल सकते हो। R3 में कितने आ जाएंगे, x1 x2 x3, ठीक है।
तो आपने फील्ड के कितने एलिमेंट यूज किए, 3 एलिमेंट, तो 3 हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है, जैसे कि यहां पे लिखा मैंने C2R, C2R, तो यहां पे मैंने कॉम्प्लेक्स का एक सेट लिया है ना, ओवरफिल्ड R है, ठीक है, 2 टपल्स में एलिमेंट होना चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा जाएगा, A प्लस आइटा बी टाइप से, C प्लस 2 टपल्स में होना चाहिए तो C प्लस आइटा डी, ये इसका जनरल एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो इस जनरल एलिमेंट को लिखने के लिए आपने इस फील्ड के कितने एलिमेंट यूज किए, A किया, B किया, C किया, D किया, यहाँ पे ABCD क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, तो आपने कितने रियल नंबर यूज किए इसमें, ABCD, 4 की ना, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे C2C लेके चलूं, इसका मतलब मेरे को 2 टपल्स में एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने हैं, ठीक है, और किस टाइप के लिखने हैं कि केवल और केवल कॉम्प्लेक्स आने चाहिए, यानी आइटा बी आइटा डी फॉर्मेट के, 2 टपल्स में है ना, तो एक ही हो गया और एक ये हो गया, इस टाइप के आएंगे, ये वाले नहीं आएंगे अब की बार, क्यों, क्योंकि अब की बार जो फील्ड है वो क्या है, आर नहीं है, सी है ना। तो अब बताओ इस सी के कितने एलिमेंट आपने यूज किए इसके जनरल एलिमेंट को लिखने के लिए, 2 है ना, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ओके। और अगर मैं बात करूं C2CN R की, इसका मतलब अब की बार मेरे को कॉम्प्लेक्स का जो सेट है ना वो n टपल्स में मिल रहा है, ठीक है, उसके एलिमेंट n टपल्स में लेने हैं, और जो फील्ड है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, R है, ठीक है। तो अगर मैं इसका जनरल एलिमेंट लिखूं तो किस टाइप से लिखा जाएगा, A प्लस आइटा बी, ठीक है, n टपल्स में होना चाहिए, C प्लस आइटा डी, इस टाइप से n टपल्स में है, ये डॉट 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 कर दिया, मतलब n टपल्स में लिखा जा रहा है, ओके। अब अगर मैंने इसको n टपल्स में लिखा है ना, तो फील्ड R के जनरल एलिमेंट को लिखने के लिए फील्ड R के कितने एलिमेंट में यूज कर रहा हूं, A कर रहा हूं, B कर रहा हूं, C कर रहा हूं, D कर रहा हूं, E आएगा, F आएगा, ऐसे बहुत से एलिमेंट आएंगे, है ना। तो यहां पे देखो A B C D, ये कितने टपल्स हैं, n टपल्स है, यानी ये ऐसे काउंट करो तो मैं n एलिमेंट्स है मेरे पास कोमा के साथ, ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, ऐसे करके n आ रहे हैं, n टपल्स में है। अच्छा, अब इन n टपल्स में जो आगे वाले पार्ट है विदाउट आइटा वाले टर्म, वो कितने आएंगे, एक इसमें, तीसरी टर्म में एक आएगा, चौथी टर्म में एक आएगा, ऐसे n आएंगे। और अगर मैं आइटा के साथ वाले देखूं, वो भी तो रियल नंबर है, B है, D है ना, ऐसे f आएगा, तो वो कितने, वो भी n है, तो कितने एलिमेंट यूज हो गए, आगे वाले देखे तो n, पीछे वाले देखे तो n, टोटल कितने हो गए, 2n, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, 2n। और अगर मैं बात करूं Cn, और यहां पे ले लिया मैंने C, ठीक है, यानी अब की बार मेरे को पास सेट तो वही है Cn, यानी n टपल्स में कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, लेकिन अब की बार फील्ड मैंने चेंज कर दी, क्या कर दी, C कर दी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कर दिया, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब की बार ये वाले एलिमेंट नहीं आएंगे आगे वाले, ओके, जो रियल वाले थे ना वो नहीं आएंगे, तो वो ना कि क्या आएंगे, आइटा वाले आएंगे, यानी आइटा बी, आइटा सी, आइटा डी, इस टाइप के कितने n टपल्स में होंगे, ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो इसके जनरल एलिमेंट को लिखने के लिए मैंने इस फील्ड के कितने एलिमेंट यूज किए, B किया, C किया, D किया, इस टाइप से, है ना। तो कितने है ये, n है, क्यों, क्योंकि एलिमेंट कितने टपल में, n टपल में है ना, तो n टाइम क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब दूसरा एग्जांपल किसका, पॉलिनोमियल का ले लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल अब की बार पॉलिनोमियल वाला लिया, ठीक है, v इक्वल पी एन एक्स। अब पी एन एक्स का मतलब क्या है, वो सारे पॉलिनोमियल है एक्स वेरिएबल में जिनकी डिग्री n नहीं है, जो n डिग्री तक के हैं, ठीक है, वो सभी पॉलिनोमियल का कलेक्शन है ये v, जो n डिग्री तक के हैं, ठीक है। तो इसको एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं, v इक्वल पी एन एक्स, इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन है, किस टाइप के पॉलिनोमियल, जिनकी डिग्री n तक है, ठीक है, मतलब a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an(xn), ठीक है। और यहां पे जो भी मैंने a1 a2 a3 लिखे हैं, जो भी ai's हैं वो फील्ड से हैं, फील्ड क्या है, r है, तो सेट ऑफ रियल नंबर से है, ओके। तो ये pnx का मतलब है, मतलब वो सारे पॉलिनोमियल, उन सभी पॉलिनोमियल का कलेक्शन है जिनकी डिग्री n तक है, n नहीं है, n तक है, ठीक है, n डिग्री तक के जो भी पॉलिनोमियल उनका कलेक्शन क्या है, pnx, ओके। अब इसमें वो 3-4 चीज निकालेंगे, सबसे पहले तो वेक्टर एडिशन, तो इस वेक्टर के मैं कोई 2 एलिमेंट लूंगा, v के 2 एलिमेंट इस टाइप के, ठीक है। तो पहला तो मान लो मैंने ले लिया यही a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू
ए एन एक्स एन, ऐड करना है दूसरे एलिमेंट को, दूसरा वेक्टर आएगा, क्या आएगा, मान लेते हैं बी में मान लेते हैं, ठीक है, बी नोट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर अप टू बी एन एक्स एन, ठीक है, एक्स वेरिएबल रखने, पी एन एक्स है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, ठीक है, ओके। जब इनको ऐड करेंगे तो देखो ऐड कैसे किया जाएगा, ए नोट बी नोट ऐड कर रहे हम, तो जो सेम डिग्री वाले एलिमेंट है ना वो एक साथ ऐड हो जाएंगे, तो ए नोट प्लस बी नोट प्लस, अब 1 डिग्री वाला है ना, तो इनके कोएफिशिएंट ऐड कर दो, a1 प्लस b1 और बाहर 1 डिग्री वाला वेरिएबल आ गया, प्लस ऐसे ही a2 प्लस b2 और बाहर आ गया एक्स स्क्वायर, ऐसे ही an प्लस bn और बाहर आ गया x राइज्ड पावर n, ठीक है, ओके। और ये जो भी एलिमेंट आएगा ये भी किससे आएगा, v से, वेक्टर स्पेस इसलिए, ठीक है। नंबर 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देखो मैंने एक स्केलर ले लिया अल्फा, कहां से, फील्ड एफ से, जो कि आर है, ठीक है, तो ये अल्फा कहां से है, आर से है, इसका मैं डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इस वेक्टर के किसी एक एलिमेंट के साथ, मतलब किसी एक वेक्टर के साथ, तो मैं पहला ही ले लेता हूं ये वाला ही, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए एन एक्स एन, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो स्केलर है ये हर एक एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा ए नोट अल्फा प्लस ए वन अल्फा एक्स प्लस ए टू अल्फा एक्स स्क्वायर अप टू ए एन अल्फा एक्स एन, ठीक है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। नंबर 3 जीरो एलिमेंट, देखो जीरो वेक्टर, एलिमेंट मतलब वेक्टर, क्यों, हम वी की बात करें ना, तो वी में एलिमेंट क्या है, वेक्टर है, तो जीरो वेक्टर यानी आइडेंटिटी वेक्टर, वो क्या बनेगा, जीरो कैसे लिखते हैं, देखो ये जो पहले एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट, सपोज ये एलिमेंट है ना, इसमें मैं क्या ऐड करूं ताकि ऐड करने के बाद जो आउटपुट आए वो वापस से ये है, इसका मतलब 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, इस टाइप का जीरो एलिमेंट हो गया, ठीक है, तो ये बनेगा 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स एन, ओके, ये इसका आइडेंटिटी हो गया, जीरो वेक्टर हो गया इसका। अच्छा, अब इसके बाद ये वेक्टर स्पेस तो है, तो इसके डायमेंशन की बात कर रहे हैं, है ना, इट इज वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन। अब इसके डायमेंशन देखो कैसे निकालेंगे, डायमेंशन निकालते कैसे थे, जो आपके पास वेक्टर है v है, जो सेट है ना, उसके जर्नल एलिमेंट को लिख लो, ठीक है, और उस जर्नल एलिमेंट को लिखने के लिए फील्ड के आपने कितने एलिमेंट यूज किए, ठीक है, कितने स्केलर यूज किए, ए नोट ए वन ए टू ऐसे ए एन तक, तो यहां से यहां तक तो एन एलिमेंट हो गए, ठीक है, फील्ड के, और एक ही है तो कितने हो गए, एन प्लस वन एलिमेंट, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, एन प्लस वन, ओके, ठीक है। एक एग्जांपल और, अगर मैं यहां पे एन हटा दूं, मतलब px, इसका मतलब px का मतलब है कि अब की बार डिग्री डिफाइन नहीं है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद प्लस n की भी आएगी, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, मतलब इनफाइनाइट डिग्री वाला पॉलिनोमियल आपके पास, तो ये n हट जाएगा, ठीक है, तो यहां पे भी क्या आएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके, इधर भी प्लस चलता जाएगा, ठीक है, और जब आप इधर ऐड करोगे तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, प्लस चलता जाएगा, ओके, मल्टीप्लाई में करोगे तो यहां पे भी प्लस एंड सो ऑन, इधर भी प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, और ये बन जाएगा जीरो वेक्टर आपके पास, यहां तक लिमिट नहीं रहेगी इसकी, आगे तक जाएगा, ठीक है। हाँ, अब बताओ इसमें कितने डायमेंशन होगी इस वेक्टर स्पेस की, आपने कितने एलिमेंट यूज किए, यहां तक तो n प्लस वन थे, लेकिन आप बोल रहे हो आगे भी चल रहे, कहां तक पता ही नहीं, इनफाइनाइट, इसका मतलब आगे n प्लस वन वाला भी आएगा, n प्लस टू भी आएगा, ऐसे बहुत से आएंगे, कितने आएंगे, इनफाइनाइट स्केलर यूज होंगे, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी फिर, इनफाइनाइट, ओके, तो ये दो हो गए पॉलिनोमियल वाले। अब दो एग्जांपल कर लेते मैट्रिक्स पर बेस्ड, ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल फोर्थ में, यहां पे मैंने एक मैट्रिक्स ली है जो m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उनका कलेक्शन जो है वो हमारा v है, ठीक है, और यहाँ पे जो भी ai हैं, ठीक है, जो भी एंट्रीज यहाँ पे आएंगी वो सारी की सारी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रही है, फील्ड क्या है, r है, सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो वेक्टर एडिशन कर ले,
तो यहाँ के मैं दो एलिमेंट लूंगा, ठीक है, वी के दो एलिमेंट लो, सपोज ए और बी ले लिया मैंने, लेट ए आई जे एम क्रॉस एन, ए आई जे बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड बी आई जे एम क्रॉस एन और बी आई जे भी आर से है, ठीक है। तो इसके मैंने ये दो एग्जांपल ले ली, मतलब दो एलिमेंट ले ली, इसके दो वेक्टर ले ली। नाउ अब मैं इनको ऐड कर रहा हूं, ए प्लस बी, यानी ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। मैट्रिसेस में एडिशन कब पॉसिबल है? जब वो सेम ऑर्डर के हों। तो सेम ऑर्डर के, और सेम ऑर्डर के होते हैं तो उनको ऐड कैसे किया जाता है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे, और ऑर्डर तो वही रहेगा, ठीक है। जब भी आप ऐड करते हो, जैसे कि 2 1 3 4 5 6, इसको इसी ऑर्डर का मैट्रिक्स 1 2 9 1 5 4 ऐड करोगे तो इसी टाइप की मैट्रिक्स आएगी, और आएगी कैसे? जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो ऐड होते हैं ना, तो 2 + 1 3, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें ऐड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे i = 1 b और j = 2 लूंगा तो यहाँ पे 1 2, तो यहाँ भी 1 2 ही आएगा, ठीक है, i j जैसे में। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते हैं। ओके, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखो, कोई भी एक स्केलर, सपोज मैंने अल्फा ले लिया, ठीक है, और एक वेक्टर ले लो, सपोज मैंने ए ले लिया, ओके, तो क्या आएगा? अल्फा इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। तो ये अल्फा हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन हो जाएगा। अब भी जो एग्जांपल लिया उसमें मैं मान लो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 5 से हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ओके, नंबर 3, जीरो वेक्टर। ये जो ए मैंने लिया, ये वाला, इसमें मैं क्या ऐड करूं? ठीक है, इसमें मैं क्या ऐड करूं ताकि ऐड करने के बाद जो भी मेरे पास मैट्रिक्स आए वो ये वाली आए, तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो वो बनेगी जीरो मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की, ठीक है, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। ओके, अब इसकी डायमेंशन, इट इज, ये जो वेक्टर स्पेस है, इट इज वेक्टर स्पेस, ये जो भी है वो वेक्टर स्पेस है, ठीक है। ऑफ डायमेंशन, अब इसकी डायमेंशन कितनी होगी? जो भी मैं एग्जांपल करवा रहा हूं ऑलरेडी ये वेक्टर स्पेस हैं, ठीक है, तो इनमें हमको ये 4 पॉइंट पे डिस्कस करना था, ठीक है। तो अब चौथे पॉइंट पे आ रहे हैं हम डायमेंशन पे। तो डायमेंशन कितनी होगी? डायमेंशन होती क्या है कि उस जो आपने सेट ले रखा है जिसको आप वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हो ना, तो उसके जर्नल एलिमेंट को लिखने के लिए फील्ड के कितने स्केलर आपने यूज किए, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे कि 1 A B C D E F, ये मैंने 2 × 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स ले ली है ना, तो इसमें कितने एलिमेंट मैंने स्केलर यूज किए? 1 2 3 4 5 6 यूज किए, मतलब 2 × 3, कितने एलिमेंट इसमें? 6 ना। तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? m × n, दैट इज mn, ठीक है। अगर मैं इसी मैट्रिक्स को m × n ना करके n × n कर दूं, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कर दूं, ओके, तो क्या चेंजमेंट होगा? अगर ये n × n ऑर्डर की है तो यहां पे मेरे को n × n लेना पड़ेगा, b को भी n × n लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पे भी जब ऐड करेंगे तो n × n बना रहेगा, आउटपुट भी n × n ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा हमारे पास, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे n × n है तो इधर भी n × n रहेगा, ठीक है। जीरो में n × n ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी? n × n, क्या बन जाएगी? जैसे 2 × 3 था ऐसे n × n हो जाएगी अब की बार, तो ये बन जाएगा n²। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डायमेंशन कितनी हो जाएगी? जिस ऑर्डर का उसका स्क्वायर कर लेना, ठीक है। p ऑर्डर का तो p², n ऑर्डर का तो n², ऐसे करके, ओके। तो दो एग्जांपल इसके हो गए। चौथा ये पांचों बता दिया मैंने n × n करके, है ना। चौथा कौन सा था? m × n वाला, है ना। अब छठे एग्जांपल किसको ले? सीक्वेंस को ले ले, चलो सीक्वेंस का एक सेट ले लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल सीक्वेंस वाला है, और जो सीक्वेंस होता है वो n to r डिफाइन होता है, ठीक है, और उसमें एलिमेंट कितने होते हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, ओके। तो अगर मैं इसमें बात करूं वेक्टर एडिशन की, नंबर 1 वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन के लिए यहाँ के वी के मेरे को दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, मतलब दो सीक्वेंस लेने पड़ेंगे। एक तो मैंने ये ले लिया xn
और एक मैंने ले लिया yn, और दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं। ठीक है, देखो तो xn जो है, ठीक है, कितने एलिमेंट होंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। ओके, तो ये मैंने इसका एक एलिमेंट ले लिया x1 x2 x3 चल रहा है, प्लस प्लस yn का ले लिया मैंने y1 y2 y3, सीक्वेंस में इस टाइप के एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब इनको ऐड कैसे किया जाएगा? पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड हो जाएगा, यानी x1 प्लस y1 कोमा x2 प्लस y2 कोमा x3 प्लस y3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया इनका वेक्टर एडिशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखो, ये कैसे किया जाएगा? तो यहां का कोई भी एक मैं एलिमेंट लूंगा, मान लो ये ले लिया मैंने, ठीक है, इसको अल्फा के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये बनेगा अल्फा इंटू एक्सन का एलिमेंट, x1 x2 x3 इस टाइप से। तो ये जो अल्फा है वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा इंटू x1 और अल्फा इंटू x2 कोमा अल्फा इंटू x3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब अगर मैं बात करूं जीरो वेक्टर की, तो ये जो मैंने एलिमेंट लिया इसमें मैं क्या ऐड करूं ताकि मेरे को आउटपुट यही मिले। ठीक है, तो इसमें जीरो सीक्वेंस में ऐड कर दूंगा ये वाला, इसका मतलब 0 कोमा 0 कोमा 0 कोमा, ऐड कैसे करते हैं इनकी तरह, पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐसे। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब इसकी डायमेंशन वेक्टर स्पेस तो है ही है। ठीक है, जो भी एग्जांपल ले रहे हैं सारे वेक्टर स्पेस के ले रहे हैं। इट इज वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन, किस डायमेंशन को होगा? तो डायमेंशन कैसे लिखते हैं? आप पहले तो उस सेट V का कोई जर्नल एलिमेंट लिखो, और उस जर्नल एलिमेंट को लिखने के लिए आपने स्केलर कितनी यूज की फील्ड के। तो यहां पे जैसे कि मैं ये एलिमेंट ले रहा हूं, तो यहां पे कितने स्केलर है? 1 2 3 ऐसे कितने हैं पता ही नहीं, इनफाइनाइट है, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी? इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये सीक्वेंस पर बेस्ड एग्जांपल हो गया। अब एक कर लेते हैं, किसका? मैपिंग का कर ले। तो यहां पे अब की बार जो मैंने V लिया है ना, वो फंक्शंस का कलेक्शन है। किस टाइप के फंक्शन? जो R टू R डिफाइन है, उन सभी मैपिंग का, उन सभी फंक्शंस का कलेक्शन हमने V को लिया है। और जो फील्ड है वो क्या है? R है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके लिए वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन के लिए यहां के हम तो एलिमेंट लेंगे, मान लो F और G ले लिया मैंने। ठीक है, तो F प्लस G दोनों को ऐड करेंगे, और ऐड कैसे की जाती है मैपिंग? कोई एलिमेंट ऑपरेट करेंगे, और ये जो x है वो कहां का होता है? फील्ड का होता है, R का एलिमेंट है ये। ठीक है, तो ये बन जाएगा fx प्लस gx, 11th क्लास में आपने ऐसे पढ़ा था इनको। ठीक है, अच्छा ये हमने ऑपरेट कर, मतलब ये वेक्टर एडिशन हो गया इसका। नंबर 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने अल्फा को f से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो ऐसे ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे किया जाएगा? कोई एलिमेंट ऑपरेट करेंगे, कहां का? फील्ड का। ठीक है, तो ये बन जाएगा अल्फा f ऑफ x। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जीरो वेक्टर क्या बन जाएगा? जीरो मैपिंग, जीरो फंक्शन। f में मैं क्या ऐड करूं ताकि ऐड करने के बाद जो आए मेरे पास वापस से f ही मिले, तो जीरो फंक्शन हो जाएगा, जीरो मैप हो जाएगी। ठीक है, ओके, अब इसकी जो डायमेंशन है ना वो आपको ध्यान रखनी है। जो मैपिंग वाला है ना, तो उसकी डायमेंशन इनफाइनाइट होती है, मैपिंग वाले सेट की डायमेंशन इनफाइनाइट होती है। इट इज वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे कि ये जर्नल कोई भी एलिमेंट हमने f ले लिया है ना, तो R टू R डिफाइन है, तो R क्या आपके पास फाइनाइट सेट है? नहीं है, इसका मतलब फील्ड के इनफाइनाइट एलिमेंट यूज होने वाले हैं, तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो अब एक नोट डाल के लिख लेते हैं, एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स a subfield।
मतलब जो भी फील्ड होती है ना वो अपने आप में वेक्टर स्पेस होती है, ठीक है। और किस पे वेक्टर स्पेस बनती है? जो उनकी सब फील्ड होगी उन पे बनेंगी। अब ये सब फील्ड क्या है? तो उसके लिए देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा Q√2, तो Q√2 में जो एलिमेंट होंगे वो इस टाइप के होंगे, A प्लस √2 टाइम्स ऑफ B, वेयर A एंड B बिलोंग्स टू Q। यहाँ पे Q क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, ओके। ऐसे ही अगर मान लो मैं Q√3 लिखता तो उसमें एलिमेंट किस टाइप के आते हैं? A प्लस √3B टाइप के, ये √F5 नहीं है, √3B टाइप के एलिमेंट होंगे। और यहाँ पे जो A और B हैं वो सेट ऑफ रेशनल नंबर Q से बिलोंग करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो, एक सेट लिया मैंने Q और एक लिया मैंने मान लो Q√2 ले लिया, ठीक है। इन दोनों में से बड़ा सेट कौन सा होगा? इन दोनों में से ये वाला बड़ा होगा। क्यों? देखो Q में क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर, P बाई Q टाइप के एलिमेंट है, Q नॉट इक्वल 0, P और Q इंटीजर्स है, ठीक है। यहां पे किस टाइप के एलिमेंट है? देखो A प्लस √2B टाइप के एलिमेंट है। अब देखो ये मैं बड़ा कैसा बता रहा हूं, ये मैं बड़ा कैसे बता रहा हूं। तो यहां पे मान लो मैंने B को 0 कर दिया, B मान लो आपका 0 है ना। अगर ये 0 है तो आपके पास क्या आएगा? A, और A और B कहां से बिलोंग कर रहे थे? Q से, मतलब इस टाइप के एलिमेंट होंगे। अभी तक तो ये बराबर आ रहा है। और अगर B 0 नहीं हुआ तो ये तो आएंगे, इनके साथ कौन और आएगा? इनके साथ कौन और आएगा? √2 इंटू P बाई Q फॉर्मेट के एलिमेंट और आएंगे। तो कुछ इरेशनल नंबर भी आ गए, तो ये वाला सेट हो गया ना बड़ा, ठीक है। तो ये जो सेट है इसकी, ये जो सेट है इसकी, अगर मैं इसको फील्ड बोल दूं तो इसकी जो सब फील्ड है वो क्यों होगी? तो सब फील्ड हमेशा छोटी होगी उस फील्ड से, ठीक है, ओके। एक और देख लो इसका, अगर मान लो दो एलिमेंट एक साथ आ जाए, जैसे अभी तो सिंगल आ रहा है, √2 आ रहा है साथ, है ना, √3 आ रहा है, ऐसे ही मान लो दो एलिमेंट आ गए Q√2, √3 इस टाइप के, तो उसमें इस टाइप के एलिमेंट होंगे A प्लस √2 टाइम B प्लस √3 टाइम C प्लस दोनों का मल्टीप्लाई √6D। और यहां पे भी ABCD कहां से आएंगे? Q से आएंगे। ABCD बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, Q। अच्छा अब यहां पे मैं कुछ वेक्टर स्पेस लिख रहा हूं, ओवरफील्ड F, इधर वेक्टर आएंगे, ब्रैकेट के अंदर उनकी फील्ड आएगी, ठीक है। और इधर मैं उनकी डायमेंशन भी लिखूंगा। देखो जैसे कि मैंने यहां पे लिखा, पहले C/C लिख दिया, फिर C/R लिख दिया, C/Q ले लिया, और R/C ले लिया, R/R ले लिया, R/Q ले लिया, ठीक है। और क्या ले? Q√2 या √3 जो भी लो, ओवर Q ले लिया। ये जो है ना ब्रैकेट से बाहर, ये तो क्या है? वेक्टर है, ठीक है, सेट है। और ये उनकी क्या है? फील्ड। C इसकी फील्ड है, R इसकी फील्ड है, Q इसकी फील्ड है, C इसकी फील्ड है, इस टाइप से। ऐसे Q इस सेट की फील्ड है, ठीक है, ओके। एक दो और ले लो, और क्या लें? चलो ये और ले लो। तो यहाँ पे वेक्टर स्पेस ओवरफील्ड F, और यहाँ पे डायमेंशन लिखा था हमने। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल और लेना चाहता हूँ, ये ले लिया मैंने Q√2 √3 ओवर Q, ठीक है, इसके डायमेंशन लिखेंगे। चलो एक और ले लो। अब की बार इसको मैं आगे कर रहा हूँ, इसको मैं आगे कर रहा हूँ, इसको पीछे कर रहा हूँ, Q√2 या √3 जो भी है ना, ठीक है। मतलब यहां पे वेक्टर तो Q है और उसकी फील्ड ये वाली है, ठीक है। इनकी भी डायमेंशन हम लिखेंगे। देखो तो C/C जब भी कोई वेक्टर हो आपके पास और उसकी फील्ड वो खुद हो, तो उस केस में डायमेंशन 1 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। डायमेंशन कितनी आएगी? 1 आएगी, ओके। कैसे आएगी वो भी देख लो, चलो मैं बता देता हूं। यहां पे आपको ये जो C है ना, ठीक है, ये जो C है इसके फील्ड देखो C, तो इसका जर्नल एलिमेंट अगर मैं लिखूं तो A प्लस आइटा B टाइप का लिखा जाएगा, ठीक है। और यहां पे जो आपके पास ये तो एलिमेंट लिखा मैंने, ठीक है, और यहां पे जो फील्ड है उस फील्ड के कितने एलिमेंट आपने लिए? फील्ड क्या है? C, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में से तो मैंने A की लिया है, B लिया है, ठीक है, तो एक एलिमेंट आ गया। ऐसे ही R/R, इसकी भी डायमेंशन कितनी आएगी? 1। जो सेट है, ठीक है, और उसकी फील्ड भी अगर वही सेट हुई
तो डायमेंशन कितनी आएगी 1। इसको भी देख लो, R ओवर R। ये एग्जांपल देखो कैसे आएगा। इसका मैं कोई भी जर्नल एलिमेंट लूं, सपोज ए ले लिया मैंने, बिलोंग्स टू R, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फील्ड है, इसके जर्नल एलिमेंट को लिखने में मैंने फील्ड के कितने स्केलर यूज किए? सिंगल, एक। तो क्या आ गया? 1 आ गया। तो आप ध्यान रखना, अगर कोई सेट है और उसकी फील्ड भी वो खुद ही है, तो उस केस में डायमेंशन कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। C ओवर R, तो C और R इसको भी हमने देखा था, ठीक है, और पहले भी देख लिया, अब भी देख लो। C ओवर R, C का कोई भी एक एलिमेंट लो, सपोज A प्लस आइटा भी, ये मैंने ले लिया। तो इस C के जर्नल एलिमेंट को लिखने के लिए आपने R के, यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर के, सेट ऑफ रियल नंबर के कितने एलिमेंट यूज किए, कितने स्केलर यूज किए? A और B, ठीक है, 2 एलिमेंट। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। C ओवर QI या फिर R ओवर QI, इनकी डायमेंशन इनफाइनाइट। ये रिलेट करते हैं बेसिस से। बेसिस, इनकी जब बेसिस में आप सेट लिखोगे ना, तो फाइनाइट टाइप के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ सॉरी इनफाइनाइट टाइप के आएंगे, तो वहां यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो C ओवर Q है, R ओवर Q है, इनकी डायमेंशन इनफाइनाइट आपको लेनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि इस टाइप के सेट को हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है। देखो Q√3 ओवर Q, तो Q√3 जो है वो इस टाइप के एलिमेंट है ना। तो बेसिस, ये क्या नाम इसका, फील्ड के कितने स्केलर आपने यूज किए Q ओवर Q√3 में? तो Q√3 में Q के कितने एलिमेंट आए? 2 एलिमेंट आए, A और B, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसमें एक और रह गया, इसमें और देखो, R ओवर C, R ओवर C जो है वो डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब भी आपके पास वेक्टर से बड़ी फील्ड आ जाए, वेक्टर से बड़ी फील्ड आ जाए, ठीक है, तो उस केस में वो वेक्टर स्पेस बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वहां पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई नहीं होता। कैसे नहीं होगा? देखो, अगर मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन को इसको सेटिस्फाई करवाना चाहूं, तो मान लो फील्ड का एलिमेंट क्या है? C है ना, तो फील्ड का एलिमेंट A प्लस आइटा B टाइप का होगा, ठीक है। अच्छा, तो फील्ड के एलिमेंट को मैंने इस वेक्टर के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो R का कोई भी एलिमेंट, सपोज मैंने X ले लिया, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे, तो आपके पास क्या इसी सेट का एलिमेंट आएगा? R का एलिमेंट आएगा? नहीं, आइटा की वजह से क्या बन जाएगा? ये R का एलिमेंट नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स का एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है। वैसे भी ध्यान रख सकते हो आप, अगर आपके पास जो सेट है उससे बड़ी फील्ड है, तो वो वेक्टर स्पेस नहीं बनता है, इसलिए इसको मैंने कट किया, ठीक है। इसमें आओ, यहां पे देखो √2 √3 ये हमने डिफाइन किया है, तो इसमें Q के फील्ड Q है ना, Q के कितने एलिमेंट आपने यूज किए? 4 एलिमेंट, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? 4। ये वेक्टर स्पेस ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेट है इसकी फील्ड बड़ी आ रही है। Q√2 और Q, इनमें बड़ा कौन था? Q√2, तो फील्ड बड़ी होगी ना, फील्ड बड़ी होगी तो वेक्टर स्पेस ही नहीं बनेगा, और वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा तो डायमेंशन कैसे आएगी? ठीक है, ओके। चलो एक एग्जांपल वो और कर लेते हैं जिसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन अपनी तरफ से डिफाइन करके रखा हो, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें V ओवर F आपको ये रखा है, मतलब वेक्टर आपको 2 टपल्स में लेना है, R स्क्वायर सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है, 2 टपल्स में इसके एलिमेंट होंगे, और फील्ड क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है, सच दैट इस तरीके से कि जो वेक्टर एडिशन है वो आपको इस टाइप से डिफाइन करके रखा है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से, ठीक है, ये इसने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। तो हमको चेक करना है कि क्या ये जो V है आपके पास सेट R स्क्वायर, ये फील्ड R पे वेक्टर स्पेस बनेगा। तो उसके लिए जब आप पहली और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करवाओगे हो जाएगी, लेकिन जो तीसरी कंडीशन है ना उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, और वो मैं करवा रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि थर्ड वाली जो थी वो क्या थी? अल्फा और बीटा में स्केलर ले लेता हूँ R के, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, और इसका मैंने एक एलिमेंट ले लिया, मान लो U, वेक्टर का एलिमेंट क्या ले लिया मैंने? U ले लिया, ठीक है। तो जब थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको जब हम ऑपरेट करवाएंगे U को, तो क्या आएगा? अल्फा U प्लस बीटा U, ये बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे अगर मैं अल्फा बीटा को कोई नंबर ले लूं, सपोज 2 3 ले लिया मैंने, लेट अल्फा 2 ले लिया, बीटा मैंने 3 ले लिया, और ये जो U है ये R स्क्वायर का एलिमेंट है, मतलब 2 टपल्स में एलिमेंट होंगे। मान लो मैंने 1,2 ले लिया, R स्क्वायर का एलिमेंट ले लिया 2 टपल्स में, ठीक है। नाउ अब अगर मैं इसको देखूं अल्फा प्लस बीटा U, तो अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 3, और U क्या है? 1,2, तो 2 प्लस 3 5,
और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, 1,2 के साथ, है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वो तो आपको दे रखा है इसने डिफाइन करके, क्या है, अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स, तो अल्फा स्क्वायर 25 इंटू 1 25 कोमा, फिर अल्फा स्क्वायर इंटू वाई, इसको इसका स्क्वायर वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका स्क्वायर 25 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 50। तो मेरे पास लेफ्ट साइड जो थी वो ये आ रही है। अब मैं राइट साइड को चेक करूंगा, अगर वो भी ये आ जाती है तो ठीक है, फिर अगले कंडीशन पे आएंगे। तो यहां पे RHS लेके चल रहा हूं मैं, अल्फा यू प्लस बीटा यू, ठीक है। अल्फा आपने क्या लिया था 2, यू क्या लिया था 1 2, प्लस प्लस बीटा 3 और 1 2। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, यहां पे डॉट है, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको इसके अकॉर्डिंग लेना है, तो बार वाले का स्क्वायर इंटू फर्स्ट एलिमेंट, बार वाले का स्क्वायर करो 4 इंटू फर्स्ट एलिमेंट, फिर कॉमा लगना है, कॉमा लगा दिया, बार वाले का स्क्वायर दूसरा एलिमेंट, ऐसा ही है ना। तो 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 8, प्लस ऐसे इसमें इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई 9, इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई 9 4 जा 36, सॉरी 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, ठीक है। अब ये क्या आ गया आपके पास वेक्टर एडिशन, और वेक्टर एडिशन कैसे दे रखे इसने, इस टाइप से, स्टार्टिंग के दोनों ऐड कर रखे हैं, फिर कॉमा लगा के लास्ट के दोनों ऐड कर रखे हैं, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। स्टार्टिंग के दोनों ऐड कर लो, 4 + 9 13, और लास्ट के दोनों 26, ठीक है। अब चेक करो क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जब आपने अल्फा यू प्लस बीटा यू को सोल्व किया, तो वो अल्फा प्लस बीटा यू के इक्वल नहीं आया, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इसका मतलब दैट इज v इक्वल आर स्क्वायर VF, चलो आर स्क्वायर इज नॉट वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F इक्वल R। फील्ड क्या थी इसकी, R थी ना, तो ये R पे वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, कौन, R स्क्वायर, ओके। तो ये आपका जो वेक्टर स्पेस था वो कंप्लीट होता है, और बुक में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनको आप सोल्व करके देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे सब स्पेस एंड इट्स प्रॉपर्टी, ओके।